जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस। माई सेल्फ महेश उपाध्याय फ्रॉम स्वामीनारायण गुरुकुल कड़वा, student of standard 7. Welcome in my lecture. Dear student, today I am going to explain about location, border, area and physiography. Dear student, we have already discussed about 4 to 5 points of physiography. In that, mountain regions, plain area, coastal region and plateaus. Today I am going to explain about the archipelagos islands. आज हम लोग आपको आइलैंड्स के बारे में एंड डेजर्ट रेगिस्तान रण प्रदेश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ए पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट that is surrounded by water is an island. आइलैंड किसको कहा जाता है? ऐसा एरिया जो एक वाटर हो चारों ओर, बीच में लैंड हो, लैंड बॉडी और ये वाटर बॉडी। ओके, अब व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जो एरिया है इट इज हायर लेवल सराउंडेड बाय 4 साइड ऑफ वाटर, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। ऐसे प्लेस को हम आइलैंड बोलते हैं। तो एक बार ए पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, है ना, इज एन आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है? पानी, एक ऐसा टापू जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो, ऐसे को हम आइलैंड कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ मेनी सच आइलैंड। अब एक ग्रुप होता है आइलैंड्स का, बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप होता है, फॉर्म बनाता है क्या? आर्कियोपेलागोस किसको बनता है? याद देना कि बहुत सारे जो ग्रुप हैं, बहुत सारे आइलैंड्स मिल करके देयर फॉर्म आर्कियोपेलागो। तो इस तरह से आर्कियोपेलागोस कितने हैं हमारे कंट्री के अंदर? देयर आर 2, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, और सेकंड वन है अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर इन अरेबियन सी, और अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो है आपका बे ऑफ बंगाल है। तो आइलैंड्स को अगर हम लोग उसका आर्कियोलॉजिस्ट और आइलैंड भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो देखिए, लक्षद्वीप इज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे आर इन अरेबियन सी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, दे आर सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ ध्यान रखना, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड वो बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्वी भाग की ओर, और आप अंडमान लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वो भारत के पश्चिमी भाग की ओर स्थित हैं। तो इस तरीके से ये हमने 2 प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट पढ़े। Now we are going to discuss about desert. The desert
of Rajasthan lies to the west of Aravalli mountain range. राजस्थान का जो रण प्रदेश है वह अरावली रेंज के वेस्ट पार्ट में बसा हुआ है. द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन. अरावली माउंटेन के वेस्ट पार्ट में स्थापित है. द सोइल हियर इज सैंडी. अब यहाँ की जो सोइल है वो कैसी है? सैंडी. सोइल इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल. सूखा और अनबियरेबल, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम दिस रीजन receives less than 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल. देखो एनुअल रेनफॉल पूरे वर्ष भर में मात्र 20 सेंटीमीटर रेनफॉल से भी कम होती है. तो मोस्ट ऑफ टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल. अब इस एरिया में क्या है? लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी है. इसके बाद में अनअवेलेबिलिटी ऑफ द अदर बेसिक फैसिलिटीज. सो द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस. इसलिए इस रीजन का जो पॉपुलेशन है वह बहुत ही कम है. तो देखो, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी, द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस. इस क्षेत्र के अंदर पानी की कमी है एवं बेसिक नेसेसिटीज़ की आवश्यकताओं की जो वस्तुएं उसकी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती है. ड्यू डेट पाम. अब वहाँ पे जो आपको नज़र आते हैं डेट और पाम के ट्रीज, एंड कारवांस पुल्ड बाय कैमल कार्ट, है ना, आर सीन इन दिस डेजर्ट. इस डेजर्ट के अंदर आपको ऊंट और डेट और पाम्स के ट्रीज नजर आएंगे. नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड. अब देखो यहाँ नॉर्थ राजस्थान का जो पार्ट है वो इरिगेटेड होता है थ्रू द रिवर सतलुज, सतलुज नदी से, वाया इंदिरा गांधी केनाल. और वहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी केनाल के माध्यम से, इंदिरा गांधी केनाल के माध्यम से क्या किया गया है? पानी की व्यवस्था की गई है, वहाँ इरिगेशन होता है. द केनाल इज सक्सीडेड टू टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल एग्रीकल्चर. अब इस केनाल ने, इंदिरा गांधी केनाल ने इस क्षेत्र को टर्न कर दिया है इन फर्टाइल और फेवरेबल वे. दिस काइंड ऑफ डेजर्ट, ठीक है. अब ये है, इसको हम लोग डेजर्ट ऑफ थार भी बोलते हैं, महामरुस्थल भी कहा जाता है, इंडिया का महामरुस्थल, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा एक ही मतलब ये है, दो है, एक रन ऑफ कच्छ, और इसलिए महामरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है. इट इज कॉल्ड द महामरुस्थल. तो इस प्रकार से आपने देखा द एरिया ऑफ वेस्ट अरावली रेंज इन राजस्थान इज ए डेजर्ट रीजन. राजस्थान का जो वेस्ट पार्ट है वो डेजर्ट रीजन है. इट इज़ नॉन एज, इसको हम भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. सैंडी सोइल एंड कॉन्टिन्यूअल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पर गर्म क्लाइमेट है. एंड देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर and lack of basic necessity of life. So there is a sparse population, there is a very less population. With the supply of water to the northern part of desert through the Indira Gandhi Canal from Satluj River, there is a very good development of agriculture.
वहाँ पर एक इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने राजस्थान के डेजर्ट के बारे में पढ़ा कि वेस्ट पार्ट में रामली रेंज में है। अब है यहाँ गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ, दूसरा जो यहाँ डेजर्ट है वो है हमारा रन ऑफ कच्छ खारापोत। अब ये जो रन ऑफ कच्छ है इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट करता है? राजस्थान के डेजर्ट से ये कुछ भिन्न है। दिस इज द डिफरेंट, दिस काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर्स फ्रॉम टू द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पूरा का पूरा देखिए, राजस्थान के डेजर्ट के अंदर सैंडी सोइल है और यहाँ पे सैलिन सोइल है। हियर इज ए सैलिन सोइल। अब ये जो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ हैज बीन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बिग रन ऑफ कच्छ एंड स्मॉल रन ऑफ कच्छ या लिटिल रन ऑफ कच्छ। इसे 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। द कच्छ डेजर्ट को लिटिल रन ऑफ कच्छ और ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो कच्छ डेजर्ट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वापस से ध्यान रखना, कच्छ डेजर्ट को हमने 2 भागों में बांट सकते हैं, बिग रन और स्मॉल रन, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। द सोइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज हाईली सैलिन। अब क्या विशेषता वहाँ की मिट्टी की? हाईली सैलिन है, नमक वाली। इट अपीयर्स एज इफ द डेजर्ट सोइल इज कवर्ड विद द वाइट शीट। अब जब उसके ऊपर मूनलाइट गिरती है, मून की जब लाइट गिरती है तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछा रखी हो। दिस इज द ओनली डेजर्ट इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इस प्रकार का पूरे विश्व में एक ही प्रकार का डेजर्ट है। पूरे विश्व में ओनली 1 टाइप ऑफ, एक ही प्रकार का पूरे विश्व में आपको मिलेगा, जहाँ जिसको हम वाइट रण के नाम से भी जानते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट रण के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से देखो, कच्छ ऑफ डेजर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान डेजर्ट। राजस्थान के डेजर्ट से ये डिफरेंट रखता है। दिस इज ए वास्ट कोरापुत सैलिन लैंड। ये जो लैंड है वो सैलिन लैंड है, वो सैंडी लैंड है राजस्थान की। इट इज द सी फ्लोर अफ्लिक्टिव ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट। अब सी का फ्लोर क्या हुआ था? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ऊपर आया था, और इट इज इसलिए यहाँ का जो सोइल जिस प्रकार की है, इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ या बिग रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी कह सकते हैं और बिग रन ऑफ कच्छ भी कह सकते हैं, स्मॉल रन ऑफ कच्छ या ए लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो इस तरीके से ये पूरे विश्व के अंदर एक ही प्रकार का है, ये ध्यान रखें। दिस इज द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड। तो विश्व में ये एक ही प्रकार का आपका यह पार्ट है। अब देखो ये डेजर्ट एरिया, यहाँ पे कुछ हम डिफरेंस, एक क्वेश्चंस को हम डिफरेंट का कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक जहाँ नॉर्थन प्लेन एरियाज हैं, हमने अभी जो पढ़े हैं जितने भी हमारे 5-6 पार्ट, नॉर्थन एरिया प्लेन एरिया के अंदर हाईली पॉपुलेटेड है, और डेजर्ट के जो प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे लेस है। वाइट, तो देखिए नॉर्थन प्लेन्स के अंदर देयर इज ए वास्ट फैसिलिटी, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज। सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्थाएं, फर्टाइल सोइल है ना, और वो पूरा का पूरा एरिया नियर बाई रिवर, एंड देयर आर लॉट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, देयर इज ए मोर कंपेरेटिव टू द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर बहुत ही पानी की कमी है, जो बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो भी पूरी नहीं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस से आई कंप्लीट दिस चैप्टर। आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है।
और नाउ नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इफ़ यू हैव अ मैप बुक तो मैप बुक को आप प्रिपेयर करते जाएं, कंप्लीट करते जाएं। जय श्री स्वामीनारायण।